अस्सलाम वालेकुम। आज 9 बजे में खुश आमदीद। मैं हूं इमरान सुल्तान और मैं हूं किरण रिजवी। बुलेटिन में सबसे पहले जिक्र चेयरमैन सीपैक अथॉरिटी आसिम सलीम बाजवा का, जो अपने ओहदे से मुस्ताफी हो गए हैं। ट्विटर पैगाम में आसिम सलीम बाजवा ने कहा कि सीपैक को तरक्की के सफर पर डाल चुके हैं, ये सफर जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि पाक चीन इक्तिसादी राहदारी मंसूबा पाकिस्तान के लिए लाइफ लाइन है। वजीर आजम इमरान खान ने खालिद मंसूर को मुआविन खुसूसी बराए उमूर सीपैक तैनात करने की मंजूरी दे दी है। चेयरमैन सीपैक अथॉरिटी आसिम सलीम बाजवा ओहदे से मुस्ताफी। वजीर आजम इमरान खान ने खालिद मंसूर को मुआविन खुसूसी बराए सीपैक तैनात करने की मंजूरी दे दी। खालिद मंसूर की तैनाती एजाजी और फौरी तौर पर की गई। आसिम सलीम बाजवा ने ट्विटर पैगाम में खालिद मंसूर के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। आसिम सलीम बाजवा का कहना था कि अल्लाह का शुक्रगुजार हूँ जिसने सीपैक जैसे अहम इदारे को चलाने का मौका दिया। वजीर आजम के एतमाद और ताउन के बगैर ऐसा करना मुमकिन न होता। उन्होंने कहा कि सीपैक को तरक्की के सफर पर डाल चुके हैं, ये सफर जारी रहेगा। ये मंसूबा पाकिस्तान के लिए लाइफ लाइन है। आसिम सलीम बाजवा ने कहा कि खालिद मंसूर में सीपैक को आगे ले जाने की पूरी सलाहियत है। आसिम बाजवा नवंबर 2019 में पाक फौज से रिटायर हुए, जिसके बाद उन्हें सीपैक अथॉरिटी का पहला चेयरमैन तैनात किया गया था। वफाकी वज़ीर बराए मनसूबाबंदी असद उमर ने खालिद मंसूर को मुआविन खुसूसी बराए अमूर सीपैक बनने पर मुबारकबाद पेश की। ट्विटर पैगाम में असद उमर ने कहा, खालिद मंसूर को वसी तजुर्बा हासिल है, उन्होंने चीनी कंपनी के साथ भी बहुत काम किया है। खालिद मंसूर ने सीपैक के चंद बड़े मंसूबों की खुद निगरानी की है। सीपैक को अगले मरहले में ले जाने के लिए वो एक आइडियल शख्सियत है। शहबाज गिल ने खालिद मंसूर की तैनाती का नोटिफिकेशन शेयर करते हुए खालिद मंसूर को खुश आमदीद कहा। बात करेंगे मुल्की सियासत की। वजीर आजम इमरान खान ने एक बार फिर अपोजिशन पर ताबड़तोड़ लफ्जी बाउंसर्स बरसाए। कहा, नवाज शरीफ और बेनजीर ने उन्हें पार्टी में शमूलियत की दावत दी, लेकिन जानता था कि दोनों करप्ट है, इसीलिए अपनी सियासी जमात बनाई। नवाज शरीफ को क्रिकेट का शौक था, वो बाई चांस वजीर आजम बने। माजी में करप्ट सियासतदानों ने मुआशरे में करप्शन आम की, लेकिन मगरिब में करप्शन एक बहुत बड़ी लानत है। सबने देखा कि बाहर जब इसहाक डार इंटरव्यू देने गए तो उनकी क्या हालत हुई। दोनों ने मुझे बारी बारी कोशिश की कि मैं उनको ज्वाइन कर जाऊं, एक पीपल्स पार्टी नून लीग, और दोनों को मैं जानता था। बेनजीर मेरे से मेरी दोस्ती थी, और नवाज शरीफ को आपको पता है उसको क्रिकेट का ज्यादा शौक था, बाय चांस प्राइम मिनिस्टर बन गया। तो मैं तो आया ही उनकी करप्शन के अगेंस्ट था, तो इसलिए फिर मैंने दोनों को एक वक्त पे चैलेंज किया। और दो बड़े खानदान आए हैं जिन्होंने बेदर्दी से मुल्क को लूटा है। इन्होंने जो सबसे बड़ा डैमेज किया है, पैसे से बड़ा डैमेज किया है, इन्होंने करप्शन को एक्सेप्टेबल कर दिया माशरे में। मैं इंग्लैंड के अंदर जितनी भी टाइम गुजारा हूं, खास तौर पे पॉलिटिशियन, उसके ऊपर अगर करप्शन का एलिगेशन लग जाता है कि पब्लिक का पैसा चोरी करे, ना वो कोई उसको पार्टी पे बुलाता है, ना उसको कोई खाने पे बुलाता है, ना उनसे कोई मिलना चाहता है, माशरे के अंदर उनको ऑस्ट्रेसाइज कर दिया जाता है। बदकिस्मती से अगर वो टीवी पे चले जाएं तो उनसे वो हाल होता है जो इसहाक डार का हुआ था हार्ट टॉक के अंदर। 35 सालों में आहिस्ता आहिस्ता लोग इससे एक्सेप्ट कर बैठे हैं कि हाँ जी, खाता है तो लगाता भी है। इस तरह की फुलिश चीजें कर देते हैं कि अच्छा जी, एक जरदारी सब पे भारी। इंतखाबी इस्लाहात पर अपोजिशन से मुज़ाकरात कर रहे हैं, सिर्फ पार्लियामेंट में मौजूद क़यादत से बात करेंगे, भगोड़ों से कोई बात नहीं होगी। वज़ीर इत्तलाफ नवाज चौधरी ने फुल स्टॉप लगा दिया। कहा, नवाज शरीफ, मरियम नवाज या मौलाना फजल रहमान पार्लिमानी सिस्टम का हिस्सा नहीं है। कानून से भागे हुए मुल्जिमान को पार्टी लीड करने का कोई हक नहीं। सिंध हुकूमत हर शोबे में पीछे है। इलेक्शन कमीशन अरकान की तकर्रुरी के लिए वजीर आजम का अपोजिशन लीडर से मिलना जरूरी नहीं, वो खत लिख देंगे। हम इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के लिए अपोजिशन के साथ बातचीत कर भी रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो है वो की एक रिफॉर्म है। अब अपोजिशन चाहती है तो इसके ऊपर हमारी तजावीज से इतफाक करे, और अगर उनको इतफाक नहीं है तो अपनी तजावीज लेके आ जाए। कुछ लोग हैं जो इस ऐवान का हिस्सा नहीं है, जैसे नवाज शरीफ हैं, फजलुर रहमान हैं, मरियम नवाज हैं, और कुछ लोग हैं, वो इस निजाम को ताकतवर होता नहीं देखना चाहते। हम जो पार्लियामान के अंदर लीडर्स हैं हम उनसे बात करेंगे, जो पार्लियामान से बाहर लीडर हैं उनसे हम बात नहीं करेंगे। जो पाकिस्तान के अंदर फिगर आती है, हर जो सेक्टर है उसमें सिंध हुकूमत हमें सबसे पीछे
मिलती है, अपने मामलात के ऊपर नजर डाले और अपने गिरबान में झांके। इलेक्शन कमीशन के मेंबरान की तकर्री का है, उसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर साहब खत लिख रहे हैं लीडर ऑफ अपोजिशन को, और उसके ऊपर एक राय होगी, लेकिन वो कंसल्टेशन जो है उसके लिए मिलना जरूरी नहीं। वजीर इत्तलात के बाद जिक्र करेंगे साबिक वजीर इत्तलात फिरदौस आशिक अवान का, जो कहती हैं नून और शीन में घमसान की जंग जारी है। कश्मीर इंतखाबात में नून लीग का बयानिया मात खा चुका, क्योंकि चचा भतीजी का लीग मैच जारी है। उन्होंने कहा कि कप्तान के 4 सूबे हो गए, सिंध भी जल्द कप्तान का होगा। नून से शीन ने निकलना है, और नून और शीन में आप देख रहे हैं कि घमसान की जंग जारी है। सियालकोट के मोर्चे के अंदर जो शगाफ पड़ा, उसको आप ये धांधली के रोने के साथ फिल करना चाहते हैं। ये आप वहाँ धांधली का बयानिया चला के अपनी शर्मिंदगी मिटाना चाहते हैं। और जाली राजकुमारी ने किस तरह इस शर्मिंदगी से बचने का बहाना ढूंढा कि वो क्वारंटाइन हुई, और क्वारंटाइन में मोबाइल जो है वो भी क्वारंटाइन नहीं होता। चचा भतीजी का लीग के अंदर मैच चल रहा है, वो अल्टीमेटली इनकी फर्दर जो है सियासी तबाही का बायस बनेगा। और अब बात मुल्क में कोरोना की सूरत हाल की। मूजी वायरस के बाद जारी है मजीद 67 अमवात रिपोर्ट हुई। 24 घंटे के दौरान 3,582 अफराद वायरस का शिकार हुए। NCOC के मुताबिक कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 7.19% रिकॉर्ड की गई। कोरोना के मजीद 49,798 टेस्ट किए गए। लाहौर में सख्त लॉकडाउन पर कोई आवाज नहीं उठती। सिंध हुकूमत सूबे की भलाई के लिए कोई फैसला करती है तो ये लोग तनकीद करते हैं। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तजा वहाब फट पड़े, कहा बदकिस्मती से लोगों को जान के बजाय सिम बंद होने की फिक्र है। सिंध हुकूमत ने लॉकडाउन लगाने का जो फैसला किया, उसको बड़े लोगों ने तनकीद का भी निशाना बनाया। कुछ हमारे सियासी मुनाफिकीन, उन्होंने इसके ऊपर सियासत चमकाने की कोशिश की। उनकी सियासी जमात, उनकी हुकूमत लाहौर में सख्त फैसले करती है तो कोई एहतजाज नहीं करते। वो लोग PTI वाले लोगों को बरगलाते हैं कि हुकूमत की पॉलिसी को ना मानो, ना काम खुद करते न किसी और को करने देते हैं। हम बार बार कहते हैं कि मईशत और इंसानी जिंदगी में डिफरेंस है। जिंदगी रहेगी, सेहत रहेगी तो तमाम बिजनेसेस आप कर सकते हैं। लोगों को बदकिस्मती के साथ अपनी जान की परवाह नहीं है, लेकिन अपने डेटा पैकेज की, अपनी सिम की परवाह है। PTI के बाद MQM भी लॉकडाउन के खिलाफ खुलकर मैदान में आ गई। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने ताजिरों को धमकी दे दी। ताजिर तंजीमों से मुलाकात के बाद कहा, ताजिर दुकानें खोलें, हम उनके साथ हैं। कराची के फैसले का हक मुकामी अफसरों को दिया जाए। उन्होंने कर्ज माफ करने और यूटिलिटी बिल्स माफ करने का मुतालबा भी किया। कल दुकानें खोलने का फैसला करते हैं या परसों, हम यहाँ पर इसलिए आपको बुलाया था कि आपके फैसले के साथ अपना फैसला दें। वो कहेंगे तो हम आपकी दुकानें खुलवाने खुद आपके साथ पहुंचेंगे। कराची में ऐसे तमाम फैसले कराची से ताल्लुक रखने वाले अफसरान के जरिए कराए जाएं। कराची के ताजरों का न सिर्फ टैक्स माफ किया जाए, बल्कि इनको बिला सूदी कर्जे दिए जाएं ताकि पाकिस्तान की मईशत को ये खड़ा कर सके। यूटिलिटी बिल्स है, उनको पहले माफ करें और फिर उसको किस्तवार आने वाले महीनों में उसको लेना शुरू करें। कोरोना केसेस में इजाफे के खदशे के पेश नजर लाहौर, फैसलाबाद और मुल्तान समेत दीगर शहरों में पाबंदियां नाफिज कर दी गईं। सरकारी और निजी दफातर में 50% हाजिरी रही। हफ्ता और इतवार को कारोबारी सरगर्मियां मुअत्तल रहेंगी। पाबंदी का इतलाक 31 अगस्त तक रहेगा। मुल्क भर में कोरोना का जोर, फैलाव रोकने के लिए पाबंदियां नाफिज। विफाक की हिदायत पर पंजाब हुकूमत ने लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान और रावलपिंडी में स्मार्ट लॉकडाउन लगा दिया। सरकारी और निजी दफातर में 50% हाजिरी कर दी गई। इंडोर डाइनिंग बंद कर दी गई। हफ्ते और इतवार को कारोबारी सरगर्मियां मुअत्तल रहेंगी। शहरी कहते हैं लॉकडाउन से दिहाड़ीदार तबके की मुश्किलात बढ़ जाएंगी। गरीब लोग हैं, उनका रोजगार बंद हो गया, कई लोगों के घर में चूल्हे बंद हो गए हैं। वो लॉकडाउन नहीं होना चाहिए। कारोबारी लोग हैं वो अपना ठीक चला रहे हैं, जो मजदूर तबका है वो भूखा मर रहा है।
इसका भी सोचना चाहिए ना। जो बिजनेसमैन है उनको काम करने दिया जाए, ये ना प्रॉपर लॉकडाउन लगा दें। उसमें ये है कि जो मिडिल क्लास लोग हैं वो बिल्कुल बेरोजगार हो जाते हैं। जेहलम और जलालपुर पीरवाला में भी स्मार्ट लॉकडाउन लगा दिया गया। एनसीओसी की जानिब से गुज़िश्ता रोज किए गए ऐलान के तहत पाबंदियां नाफुजुल अमल होंगी। लाहौर में इंतजामिया ने एनसीओसी के फैसले पर अमल दरामद यकीनी बनाते हुए 8 बजते ही तमाम दुकानें बंद करवा दी। तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा आज न्यूज अतीक मलिक से। जी अतीक। दरामद शुरू कर दिया गया है और शहर भर की तमाम मार्केटें रात 8 बजे बंद कर दी गई हैं और यहाँ पर अहकामात पर अमल दरामद करवाने के लिए जो है वो पुलिस की जो टीमें हैं वो भी गश्त करते हुए दिखाई दे रही हैं। एनसीओसी की नोटिफिकेशन के मुताबिक जो है वो शहर भर की तमाम मार्केटें न सिर्फ रात 8 बजे बंद रहेंगी बल्कि हफ्ते में 2 रोज जो है वो भी बंद मुकम्मल जो है वो बंद रहेंगी। इसके साथ साथ जो एनसीओसी के अहकामात हैं उसके मुताबिक शहर भर की जो फार्मेसी, पेट्रोल पंप्स और अशिया खुदनोश की दुकानें वो खुली रहेंगी। अलबत्ता जो इंडोर पर मुकम्मल जो है वो पाबंदी आयद कर दी गई है, जबकि जो टेक अवे है उसकी सहूलत जो है वो रात 10 बजे तक जारी रहेगी। इसके साथ साथ एनसीओसी की जानिब से तमाम शहरियों को मास्क पहनने और समाजी फासला बरकरार रखने की भी हिदायत की गई है। जी, एक तरफ कोरोना तेजी से फैल रहा है तो दूसरी जानिब अवाम के गैर संजीदा रवैये ने खतरे की घंटी बजा दी। एसओपीज की खिलाफ वर्जियां जारी हैं। कराची में पुलिस एहलकार भी शहरियों को एसओपीज पर अमल दरामद कराने में नाकाम दिखाई देती हैं। लाहौर में अवाम स्मार्ट लॉकडाउन के निफाज से ही लाइल्म निकली। कोरोना वबा में इजाफा, एनसीओसी की नई हदायत, इस्लामाबाद इंतजामिया भी जाग गई, पाबंदियों और हदायत का अलामिया जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक इंडोर सकाफती और मजहबी इज्तिमात और कॉन्सर्ट्स पर पाबंदी होगी। पार्क, स्विमिंग पूल्स और वाटर स्पोर्ट्स भी बंद रहेंगे। तमाम मराकज और दुकानें रात 8 बजे तक बंद होगी। ताजिर हुकूमती इकदाम से नाला है। जो मेरी टाइमिंग की कमिंग होगी उसका जिम्मेवार कौन है, उसकी तनख्वाह कौन पे करेगा। जो भी खुशी का दिन पाकिस्तान में आता है पाकिस्तानियों के लिए तो इनका लॉकडाउन शुरू हो जाता है। समझ नहीं आ रही कि गवर्नमेंट चाहती किया है आवाम से। हफ्ता इतवार की इन्होंने छुट्टी कर दी है। क्या गवर्नमेंट को पता है हफ्ता इतवार के दिन कोरोना नहीं होगा। इंतजामिया के स्मार्ट लॉकडाउन के तहत शहर की 44 से जायद गलियों को सील करने के अहकामात भी कागजी कार्रवाई साबित हुए। शहरी शिकवा करते हुए इंतजामिया को जिम्मेदारियां याद करवा रहे हैं। जैसा जो कोरोना है उसको जगह बंद करो, सारा मुल्क ना बंद करो, जिस जगह में है वो जगह बंद करो। काफी कोरोना बढ़ गया है, लोग यहाँ हिफाजत नहीं कर रहे, मास्क नहीं लगा रहे हैं। हुकूमत कोरोना वबा की चौथी लहर को शदीद खतरनाक करार दे रही है। एसओपीज पर अमल दरामद कराने का हुकूमती बयानिया अपनी जगह, लेकिन अवाम अब थक चुके हैं और इंतजामिया कागजाती कार्रवाई के रवायती हथियार में मसरूफ है। चौथी लहर को आखिरी लहर बनाने के लिए नया जज्बा ही नहीं बल्कि सबको मिलकर मैदान में आना होगा। कैमरामैन मोहम्मद अली के साथ आयशा नाज, आज न्यूज इस्लामाबाद। कराची में 2 मकामात पर ड्राइव थ्रू वैक्सीनेशन सेंटर्स कायम कर दिए गए, जहां अवाम का रश उमड़ आया। जुनैद जावेद मजीद बताएंगे। कराची में क्लिफ्टन के बाद शाह फैसल कॉलोनी के पंजाब ग्राउंड में भी दूसरा ड्राइव थ्रू वैक्सीनेशन सेंटर कायम कर दिया गया, जहां अमला 24 घंटे वैक्सीन लगाने में मसरूफ है। यहाँ ड्राइव थ्रू कम थे लोग और वॉक इन और बाइक्स पे ज्यादा आ रहे हैं, तो हमने इनके लिए भी एक अलग रो सेपरेट कर दी। कोई भी सवारी हो, इवन टैक्सी हो, जैसे सुजुकी पिकअप्स हैं उसमें भी लोग आ रहे हैं, तो हमने उनको अलाउ कर दिया कि गाड़ी में आए और वैक्सीन कराएं। बात शहरी मुतमईन हैं तो बात शहरी शिकायत भी करते दिखाई दिए। जब तक सही गाइड नहीं करेंगे तो आवाम को तो नहीं पता ना कि आप क्या करना चाह रहे हैं। तो ये है कि थोड़ी सहूलत आपने दी है इलाके के अंदर तो प्रॉपर दीजिए। पैदल चल करके आए, घुटनों में दर्द है, सब कुछ है और वो कह रहे हैं जा करके लाइनों में खड़े हो। ड्राइव थ्रू बनाया हुआ ना, तो इसका मतलब ये है कि गाड़ी के अंदर आके वैक्सीन लगाएंगे, फॉर्म फिल होगा। लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी पहले से जब लाइन लगी हुई है, तो जाहिर है फिर हम भी मजबूरी में उतर कर आ रहे हैं। इंतजामिया के मुताबिक ड्राइव थ्रू वैक्सीनेशन सेंटर में इमरजेंसी सेंटर भी बनाया गया है। कराची में लॉकडाउन की वजह से अवाम ज्यादा से ज्यादा वैक्सीन लगवा रहे हैं। अहम खबर शामिल करेंगे। आपको बताएं कि अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल में जोरदार धमाका सुना गया। अफगान खबर रसाई एजेंसी के मुताबिक कार बम धमाका वजारत दिफा की इमारत के करीब हुआ। एक बार फिर आपको अपडेट करते हैं, ये खबर शामिल कर रहे हैं अफगानिस्तान से, जहां दारुल हुकूमत काबुल में जोरदार धमाका सुना गया है। अफगान खबर एजेंसी के मुताबिक कार बम धमाका वजारत दिफा की इमारत के करीब हुआ।
और अभी रुख करेंगे लाहौर का, जहां हंजरवाल से 4 रोज पहले लापता होने वाली चारों बच्चियों का ताहाल कुछ पता न चल सका। चारों बच्चियां हंजरवाल मेट्रो स्टेशन गई थीं लेकिन वापस नहीं लौटी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए बच्चियों से आखिरी बार मिलने वाले 2 अफराद को हिरासत में ले लिया। लाहौर के इलाके हंजरवाल से लापता होने वाली 4 बच्चियों का 4 दिन गुजर जाने के बावजूद कुछ पता न चल सका। उसके गईयां ने बच्चियां दे नाल ते वापस मेरियां बच्चियां नहीं आईयां ने और पुलिस वालों ने इतला की थी, उसने पहले साथ नहीं दिया, अभी वो साथ दे रहे हैं सारा। मासूम बच्चियां थी, ठीक है, रोज आती थी इधर इधर बैठती थी, बिस्कुट वगैरह गोली टैफी वगैरह खाती थी। इन बच्चियों को अगवा किया गया या फिर नाराज होकर घर छोड़ गयी। पुलिस हर जाविये से तहकीकात में मसरूफ है। 30 जुलाई का दिन था जब अनम और कंजा नामी 2 बहनें पड़ोस में रहने वाली अपनी 2 सहेलियों आयशा और समरीन के घर गईं, फिर चारों हंजरवाल मेट्रो स्टेशन की जानिब गईं और वापस न लौटी। पुलिस ने लापता बच्चियों से आखिरी बार राब्ता ट्रेस होने पर मोहल्लेदार नौजवान उमर और रिक्शा ड्राइवर अरसलान को हिरासत में ले लिया। तो मुख्तलिफ एंगल से तफ्तीश कर रहे हैं, इंशाल्लाह इसको जल्द सॉर्ट आउट कर लिया जाएगा मामले को। ये बच्चियों के अगवा के मामले में मुख्तलिफ पहलुओं से तफ्तीश जारी है। पुलिस के मुताबिक रिक्शा ड्राइवर ने बच्चियों को EME सोसाइटी के करीब उतारा था, जबकि मोहल्ले में रहने वाला नौजवान उमर रात 11 बजे तक चारों बच्चियों के साथ था। लापता होने वाली चारों बच्चियों की उम्रें 10 से 14 साल के दरमियान है। पुलिस CCTV फुटेजेस और दीगर जराये से तहकीकात में मसरूफ है, जबकि जेर हिरासत अफराद से पूछगछ भी जारी है। एक अफसोसनाक खबर शामिल करेंगे ठट्ठा से, जहां गाढ़ो के इलाके में बाप ने पसंद की शादी करने पर मुबैना तौर पर अपनी बेटी को कत्ल करके बगैर गुस्ल कफन के दफना दिया। खातून के शौहर की दरखास्त पर पुलिस ने मुलजिम हमजा लाखो को गिरफ्तार करके तफ्तीश शुरू कर दी। पुलिस के मुताबिक 2 माह कबल बेनजीर लाखो और रजब उन्नड़ ने पसंद की शादी की थी। बेनजीर लाखो के वालिद हमजा लाखो ने जरगा करके बेटी को घर बुलाया और उस पर तशद्दुद करके उसे पानी में डुबोकर मार डाला। कराची के इलाके करंगी में 6 साल माहम रेप और कत्ल केस के मुलजिम का 5 रोजा जिस्मानी रिमांड दे दिया गया। तफ्तीशी अफसर DSP इमरान ने मुलजिम के 14 रोज जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की। बताया कि मुलजिम का DNA सैंपल मैच हो चुका है। मुलजिम का मजिस्ट्रेट के रूबरू 164 का एतराफी बयान कलम बंद करना है, शनाख्त पेड करवानी है। मुलजिम से मजीद तफ्तीश के लिए जिस्मानी रिमांड दिया जाए। अदालत ने मुलजिम को 5 रोज के लिए पुलिस के हवाले कर दिया और अगली समाअत पर पेशरफ रिपोर्ट तलब की है। पुलिस के मुताबिक मुलजिम मुतासरा बच्ची का पड़ोसी है जो रिक्शा चलाता है। मुलजिम ने दौरान तफ्तीश अपने जुर्म का एतराफ भी कर लिया है। दीगर खबरें भी शामिल करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद आप आज के साथ रहिए।